हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉपिक को लेके आए हैं जी, टाइम एंड वर्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ इसके क्वेश्चंस जो हैं हम वो करने वाले हैं। तो बारी बारी स्लाइड को आगे करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट में कैसे हमने इसके क्वेश्चंस को करना है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। क्योंकि हमें जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करना है तो ये नहीं है कि हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोई क्वेश्चन करना है, हमें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इस टाइम एंड वर्क चैप्टर को हम किन किन पार्ट्स में कवर करेंगे और फिर हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट इतने ईजी वे में हम सीखेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपका विद इन अ मिनट और अ टू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी पेपर में आने वाले टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये कुछ हमारा एजेंडा है, ये कुछ हमने इसको पॉइंट वाइज किया है क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर को शुरू करते हैं हमें उसमें पता रहना चाहिए कि हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर करने वाले हैं। अगर कोई डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं तो हमें पहले से पता रहना चाहिए कि कितने तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बन जाएंगे। तो उसको कुछ क्लासीफाई मैंने आपके सामने किया है। सबसे पहले जो हम आज करने वाले हैं, आज के पार्ट में हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखा होगा फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो बहुत ही आम तौर पे हमें इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आज के इस वीडियो के सेशन में कवर करेंगे, आज के लाइव सेशन में। और आगे आने वाले जो पार्ट रहेंगे जैसे मैन लिविंग एंड जॉइनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्टरनेट डे पे कोई काम करता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई एफिशिएंसी दी गई होती है डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस में, ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार ग्रुप में काम कर रहे होते हैं मैन वुमेन और बॉयज़, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अगर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज के पार्ट 1 में कवर कर रहे हैं। अगली लाइव में हम मैन लिविंग जॉइनिंग, देन अल्टरनेट डे, देन एफिशिएंसी बेस्ड, देन मैन वुमेन, और ये भी हम आज के पार्ट में ही इसके क्वेश्चन को जो है वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को बड़े आराम से समझेंगे कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है। हर एक कॉन्सेप्ट को पहले हम सीखेंगे। फिर कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं और आप बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेसी के साथ उसके आंसर्स को निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जी हम आज का सेशन, जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम कोई भी काम जो है वो कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई टाइम लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो हमारा वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो आपको कोई काम करना है, कोई आपको एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ की शिफ्टिंग करनी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, या आपको कोई ऐसा काम है जो आप रूटीन में कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप उसको टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम देंगे आप उतना ही अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और अगर हमें मान लीजिए कि 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है और हमें 20 चैप्टर्स करने हैं 2 दिन में, तो ऑब्वियस है कि हमें एक दिन में 10 चैप्टर करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस है कि हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो काम है वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें साथ एक और चीज़ भी आती है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हमें ज़्यादा काम करना है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जो मैटर करती है, वो हमारी चीज़ मैटर करती है एफिशिएंसी, कि हम काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं, उस काम को करने की हमारी क्षमता या हमारी एफिशिएंसी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से हम काम करेंगे, जितना हम काम को अच्छे से करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, उतना ही हमें टाइम कम लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई स्किल्ड बंदा है किसी काम को करने के लिए, अगर वो एक काम को करेगा और वही सेम काम कोई अनस्किल्ड बंदा, जिस बंदे को उस काम की नॉलेज नहीं है, वो करेगा, तो जो स्किल वाला होगा वो ज़्यादा एफिशिएंसी से करेगा, वो कम टाइम में वो काम ख़त्म कर लेगा एज़ कम्पेयर टू द अनस्किल्ड मैन, जिसको अभी आज ही पहले दिन ही वो काम किया है, तो वो उस काम को कर नहीं पाएगा और नो डाउट काम करेगा लेकिन टाइम उसको ज़्यादा लगा देगा। जैसे
कोई बंदा किसी काम में एफिशिएंट नहीं है, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हैंड राइटिंग वाला। अगर किसी बंदे की हैंड राइटिंग तेज़ है, उसको एक 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखने को बोल दें और उसके साथ एक ऐसा बंदा बिठा दें जिसकी हैंड राइटिंग स्लो है और उसको भी हम सेम टास्क दें कि 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, अभी आपको पता है ना कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है लिखने की, जो ज़्यादा एफिशिएंटली लिख सकता है, वो कम टाइम लगाएगा। समझ में आ गया? और जो एफिशिएंट कम है, जो कम स्पीड से लिख रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम है, तो जितनी एफिशिएंसी कम होगी टाइम उतना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो टाइम है हमारा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वन इज़ द वर्क एंड सेकंड वन इज़ द एफिशिएंसी। तो अगर हम इससे एक रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं कि टाइम इज़ इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। कुछ ये रिलेशन, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये हमें बहुत बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये रिलेशन, कि टाइम जो है वो वर्क के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एफिशिएंसी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम सारा का सारा ये जो सेशन है वो आपको समझाएंगे। हमें सिर्फ इसमें 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है, वन इज़ द टाइम, सेकेंड इज़ द वर्क एंड थर्ड वन इज़ द एफिशिएंसी। अब हमें ये भी पता है एज पर द बेसिक मैथमेटिक्स रूल कि अगर हमें मान लो किसी क्वेश्चन में टाइम को निकालने को बोल दिया, अगर उसने टाइम का निकालने का बोल दिया तो ऑब्वियस है किसी ना किसी तरीके से उसने क्वेश्चन में वर्क और एफिशिएंसी को दिया होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक अननोन है 3 में तो 2 हमें गिवन दिए गए होंगे 1 इन द अदर फॉर्म, क्योंकि जितनी इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी उतने ही हमें अननोन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि 3 में से वो 2 चीज़ें पूछ ले एक दे के, एक इक्वेशन से हम 2 चीज़ों को नहीं निकाल पाएंगे। तो एक ही चीज़ को निकालना है, 2 आपको गिवन दी गई होंगी। हाँ, ये भी बात ठीक है कि आपको वो डायरेक्टली गिवन नहीं दी गई होंगी, हमें उसमें से कहीं ना कहीं से वर्क निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी हम लास्ट में जो है अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के जो इस वीडियो सेशन में रहेगा वो सिर्फ हम यही देखेंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं अलग अलग केसेस में, जो हमें इस पार्ट से कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट में आई थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगी कि टाइम का फॉर्मूला वर्क बाय एफिशिएंसी, जितना काम ज़्यादा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितना हम एफिशिएंट हैं, जितनी जल्दी काम को कर रहे हैं तो टाइम उतना ही कम लगेगा। बस इसी रिलेशन के ऊपर करेंगे। और जो मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें वो मेथड भी यही यूज़ करेंगे, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम टाइम को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहेगा, एक प्रॉब्लम को हम लेंगे तो जल्दी ही इस क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कोई ए है इंसान, वो किसी काम को 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है, मान लेते हैं। और बी जब ये काम करता है, जब यही काम बी करता है तो वो 20 दिनों में करता है। अगर यही काम बी करता है तो वो 20 दिनों में करता है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जब ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो काम है वो हम कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि कोई काम है, हमें नहीं पता वो काम क्या है, लेकिन इतना पता है कि ए उस काम को करने के लिए 15 दिन लगाता है और बी अगर वो काम पकड़ता है तो वो 20 दिनों में करता है। तो अगर ये दोनों मिलके ये काम को करेंगे तो वो कितने दिनों में ये काम को ख़त्म कर लेंगे। इसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा अपना यूज़ करेंगे, हमेशा अपना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, ठीक है, कोई भी हमें क्वेश्चन आएगा, हम उसमें हमेशा, जब भी हमें क्वेश्चंस में ऐसा दिया हो कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है और बी इतने दिनों में करता है, तब हम हमेशा कॉन्सेप्ट लगाएंगे टाइम, वर्क और एफिशिएंसी का। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कितने लोग हमें दिए गए हैं, ए और बी दिए गए हैं, यहाँ पे हम ए लिख देंगे और यहाँ पे हम बी लिख देंगे। ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में, मतलब ये हम टाइम के नीचे लिख देंगे, सॉरी ये हमारा 15 दिन है, ये 15 दिनों में करता है और ये इसी काम को 20 दिन में करता है। अब हमें क्या पता क्या काम है, लेकिन उसको 15 दिन लगा रहा है, उसको 20। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, विच कम्स आउट टू बी 60,
विच कम्स आउट टू बी 60, तो हमें पता चल गया कि कोई काम है जिसको वो 60 यूनिट का वो जो काम है वो इतने दिनों में कर रहा है। ये एक्चुअली में जो 60 आया है एलसीएम, एलसीएम हमें क्या देता है, एलसीएम हमें देता है कि इनका कोई कॉमन मल्टीपल है। कॉमन से क्या होगा कि हमारे पास जो इसका एलसीएम 60 आएगा तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो कोई काम है ना वो 60 यूनिट में होने वाला है। कितने यूनिट में होने वाला, 60 यूनिट में होने वाला। 60 यूनिट का मतलब है कि इसको हम पार्ट्स भी बोलते हैं, 60 पार्ट्स, या यूनिट बोल सकते हैं या इसको पार्ट बोल सकते हैं कि कोई काम हमारा 60 पार्ट्स का है या 60 यूनिट का है। चलो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा एक कोई क्वेश्चन है कि हमें 60 बुक्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। मान लेते हैं कि यूनिट की जगह हम बुक रख देते हैं कि काम क्या है, 60 बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। तो अगर ये 60 बुक्स को उठाने के लिए 15 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितनी बुक्स उठाता होगा। 60 को हम क्या करेंगे, सिंपली हम 60 को क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर डे आ जाएगा। पर डे में कितनी बुक्स उठाता है ये, 4 यूनिट्स पर डे। कितना आ गया, 4 यूनिट्स पर डे के हिसाब से ये काम करता है। तभी इसने 15 दिनों में काम किया, क्योंकि एक दिन में ये कितनी उठाता है, 4, और टोटल उठानी कितनी है, 60 उठानी है। तो 60 को 15 से किया तो मेरे पास कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। सिमिलरली ये 20 दिन लगाता है। काम तो इसके लिए भी उतना ही है कि 60 किताबें एक जगह से दूसरी जगह पे रखनी है और उसके लिए इसने 20 दिन लगा दिए। तो मतलब एक दिन में ये कितना करता होगा, जब इसको 20 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे। अब आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए, ये इनकी एफिशिएंसी है। ये एक दिन में 4 बुक उठाने का काम करता है, ये एक दिन में 3 बुक उठाने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि बुक्स का काम कर, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यूनिट को बुक्स माना है कि इतने यूनिट का काम है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो सोचो अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे, जब ये दोनों मिल के काम करेंगे, ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। ये एक दिन में 4 बुक्स को उठा पा रहा है, ये एक दिन में 3, तो दोनों जब मिलके करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा। मतलब फिर ये दोनों जब मिलके काम करेंगे एक दिन में 7 यूनिट का काम खत्म कर देंगे। कितने यूनिट का काम खत्म कर देंगे, 7 यूनिट का काम खत्म कर देंगे। अभी क्वेश्चन में बोला क्या था, हमने क्या प्रॉब्लम ली थी कि जब ये मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में ये काम को खत्म कर लेंगे। अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। तो अभी हमारे पास टोटल वर्क कितना है, कितने यूनिट का हमें काम करना है, हमें तो सिर्फ 60 यूनिट का ही तो काम करना है, 60 यूनिट का हमें काम करना है। अभी ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की मिलके जब एफिशिएंसी कितनी है, ये A + B की एफिशिएंसी है, ये A + B की एफिशिएंसी जब दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 7 यूनिट का काम करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 60 को 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 84/7 डेज। मतलब इतने दिनों में ये अपने इस काम को कंप्लीट कर लेंगे जब ये दोनों मिलके इस काम को करेंगे। सिंपली एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर था, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। हमें पता नहीं काम क्या है, लेकिन दोनों के एलसीएम लेने से हमें आइडिया हो गया कि जो भी काम है उसके हमने 60 हिस्से बना लिए या 60 यूनिट बना लिए, 60 पार्ट बना लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एग्जांपल में रखा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे 60 बुक्स को शिफ्ट करना है। उसने इस काम को करने के लिए 15 दिन लगाए। अगर 15 दिन लगाए तो एक दिन में इतना कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसने इतना काम करने के लिए 20 दिन लगाए तो ऑब्वियस है एक दिन में इतना कर रहा होगा। जब दोनों एक पर्टिकुलर डे में ये काम मिल के कर लेंगे तो मिल के करने में ये 7 यूनिट उठा पाएंगे। उठानी कितनी है टोटल, 60। तो 60 को 7 से डिवाइड करने पे दोनों की मिलके जब काम करेंगे तो इतने दिनों में ये पर्टिकुलर काम को जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये था इस चैप्टर का हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से लिया। कुछ ऐसी और एग्जांपल्स को हम लेते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। आप भी साथ साथ में इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम इसके जैसा ही हम लेंगे अब आगे।
देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि P, Q और R किसी काम को 6, 12 और 18 दिनों में करते हैं। मतलब P किसी काम को 6 दिन में करता है, Q 12 में, और R जो है वो 18 दिनों में करता है। दे ऑल टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तब ये काम कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे अभी हमने पहले किया। तो इधर क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। यही तो हमने फॉर्मूले से सीखा अभी। तो अभी हमारे पास 3 लोग हैं, पहले 2 लोग थे, अभी 3 लोग हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 10 लोग भी होंगे तब भी हम ऐसे ही निकालेंगे। P किसी काम को 6 दिन में करता है तो उसके सामने 6 लिख दिया। Q करता है 12 दिनों में और R करता है 18 दिनों में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 36। जब हम तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 30, क्योंकि 36 ऐसा नंबर है जो 6 पे भी आता है, 12 पे भी आता है और 18 पे भी आता है। 18 नहीं आ सकता था क्योंकि 12 के टेबल पे 18 नहीं आता, 6 पे तो मिल जाता। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 36। अभी फिर से इसको वो बुक्स वाली एग्जाम्पल्स में रख सकते हैं कि 36 यूनिट्स बुक को शिफ्ट करना है हमें, तो इसको हम यूनिट लिखते हैं कि 36 यूनिट का काम करना है। अगर इतने यूनिट का काम करने के लिए 6 दिन लगा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 6 की होगी। एक दिन में 6 यूनिट कर रहा होगा तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम कर रहा होगा। जब ये 12 दिन का काम, 12 दिन लगा रहा है इस काम को करने में, 36 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। और अगर कोई बंदा 18 दिन लगा रहा तो वो 2 यूनिट का काम कंप्लीट कर रहा होगा एक दिन में। ये इनका एक दिन का एफिशिएंसी आ जाएगा। ये हमारी एक एक दिन की एफिशिएंसी। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ये तीनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे। तो इसमें मतलब अब एफिशिएंसी हम तीनों की क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R। तीनों की एफिशिएंसी टोटल मिलके कितनी बनेगी? P जो है 6 यूनिट का काम कर देता है, Q जो है वो 3 का कर देता है और R जो है वो 2 यूनिट का करता है। तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 11 यूनिट का काम ये तीनों मिलके एक दिन में कर देंगे। और टोटल काम कितना करना है? फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 36। एफिशिएंसी अब कितनी हो गई? 11 की। तो 36 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पे करेंगे 33, रिमाइंडर बचा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 डेज। इतने दिनों में ये तीनों मिलके इस काम को ख़त्म कर देंगे। आई होप कि आपको बड़े इजीली ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। टाइम हमें दिया जाएगा, एलसीएम से हम वर्क निकाल लेंगे, वर्क और टाइम को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी। देखो यही फॉर्मूला है ना। वर्क कैसे निकालेंगे? टाइम और वर्क को एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वर्क और टाइम को आपस में डिवाइड कर देंगे, यही फॉर्मूला तो लगा है। तो एफिशिएंसी 6 आ गई, 3 आ गई 2। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ये 6 कर रहा है, 6 बुक्स को ये शिफ्ट कर देगा, 3 को ये कर देगा, 2 को ये कर देगा। टोटल मिलके 11 एक दिन में हो जाएंगी। तो करनी कितनी है टोटल? 36। 36 को 11 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितने दिन लगेंगे इस पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के, जब P Q R तीनों मिलके इस काम का वो ख़त्म करेंगे। चलते हैं जी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि A और B किसी काम को मिलके, अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान रखें कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सिर्फ स्टेटमेंट बदलेगी कि A और B किसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं। ये अब ग्रुप में बात कर रहा है कि जब मिलके और A और B काम करते हैं तो 15 दिनों में कर लेते हैं। B जब अकेला करता है तो वो 20 दिन लगाता है। तो बताइए अगर A इस काम को अकेले करेगा तो वो कितने दिन लगाएगा। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेंगे। बस कुछ फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा कि आगे हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे थे, अभी हम ग्रुप में बात करें। पहले क्या लिखा कि A प्लस B जब मिलके काम करते हैं तो वो कितना टाइम लगाते हैं? वो लगाते हैं 15 दिन का टाइम। यही हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि A और B मिलके 15 दिनों में ख़त्म करते हैं। और जब B करता है अकेला तो वो इसी काम को 20 दिनों में करता है। ऐसा क्वेश्चन हम अपने एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। तो मेरे को आप सबको पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। मतलब टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 यूनिट का तो काम है। कितना काम है? 60 यूनिट का। और जब दोनों मिलके काम करते हैं A और B, उनकी एफिशिएंसी कितनी है पर डे की? 4 यूनिट का काम खत्म करने की। लेकिन जब B अकेले करता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है?
उसकी तो एफिशिएंसी है 3 यूनिट का काम करने की। अभी हम यहाँ से एक चीज़ को समझे कि ए के साथ जब बी मिलके काम करता है तो ये 4 यूनिट का काम कर लेते हैं, लेकिन जब बी अकेला काम करता है तो कितने यूनिट का काम होता है? 3 यूनिट का। तो हम इसमें कुछ रिप्लेस कर सकते हैं कि जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो 4 यूनिट का काम होता है। बी बीच में से कितना काम कर देता है उसको? 3 यूनिट तो बी कर देता है, तो बी की जगह हम 3 रख देंगे। तो मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? ए तो सिर्फ 1 यूनिट का काम करता है पर डे। यहाँ से हमने बड़ा इजीली निकाल लिया। अगर इसको हम नहीं भी करते तो यहाँ से ही समझ सकते थे कि जब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट का काम हो रहा है, जब बी अकेला कर रहा है तो 3 यूनिट का हो रहा है। तो बी तो उसमें भी साथ में है, तो अगर इधर बी 3 यूनिट का काम कर रहा है तो ऑब्वियस है इधर भी इतनी एफिशिएंसी दे रहा होगा। अगर बी यहाँ से 3 की एफिशिएंसी दे रहा है, टोटल 4 है, तो हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 1 है। ए 1 यूनिट, तभी दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 4 यूनिट का काम हो रहा होगा ना। मतलब अगर इसको भी बुक वाले एग्जाम्पल समझे, 60 बुक्स को शिफ्ट करना है, एक दिन में 4 कर देते हैं, 3 बी अकेला ही 3 कर देता है, जब मिलके करते हैं तो 4 होती हैं। मतलब बी ने तो 3 उठाई होंगी अपनी, जो चौथी वाली है वो किसने उठाई? वो ए ने उठाई होगी। मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर ए इस काम को अकेले करने लग जाएगा तो वो कितने दिनों में खत्म करेगा? तो टाइम अब सिर्फ ए का निकालेंगे। वर्क कितना है? वर्क तो पूरा ही उसको करना है 60 यूनिट का, लेकिन अभी एफिशिएंसी किसकी रखेंगे नीचे सिर्फ, क्योंकि उन्होंने ए का पूछा है कि अगर ए इस काम को अकेला करेगा तो कितने में करेगा। आगे ग्रुप में बता रहे कि मिलके करेंगे। अभी एफिशिएंसी यहाँ पे सिर्फ किसकी आएगी? अभी तो एफिशिएंसी सिर्फ ए की आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? वो तो एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। मतलब इस पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने में वो 60 दिन का टाइम लेगा, क्योंकि एक दिन में यूनिट ही 1 करता है वो। अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो टोटल 60 करने हैं, तो 60 दिनों में वो कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहिए इसमें भी हमने कुछ नहीं, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट को लगाया, बड़े इजी वे से हमने पहले देखा कि टोटल काम कितना है, ए और बी की एफिशिएंसी इतनी है, बी की इतनी है, ए और बी की 4 है और बी की अकेले की 3 है, तो मतलब ए की कितनी हो गई? 1 हो गई। हमने इक्वेशन फॉर्म में भी उसको सॉल्व कर लिया और अगर हम जनरली करते तो भी हमने कर लिया। दोनों वे से मैंने आपको समझा दिया, आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आपको टाइम सेविंग लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ए इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क है जी 60 का, एफिशिएंसी ए की 1 की है, तो 60 डेज में ही खत्म हो। तो बड़े ईजी वे से ये क्वेश्चन को हमने कर लिया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसमें लिखा है कि x और y किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और x y z उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। पहले 2 का ग्रुप है, बाद में 3 का ग्रुप है। अगर z अकेला इस काम को करेगा तो बताइए वो कितने दिनों में ख़त्म करेगा। अभी आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, आप साथ साथ में इसके करके देख सकते हैं मेरे। फिर से कॉन्सेप्ट हम नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, टाइम का, वर्क का और एफिशिएंसी का। एक साइड पे हमारे पास ग्रुप है x प्लस वाई का, दूसरे साइड पे ग्रुप है x प्लस वाई प्लस जेड का। x और y जब मिलके करते हैं तो काम 12 दिनों में होता है, लेकिन जब x y z मिलके करते हैं तो 8 दिनों में होता है। ऑब्वियस है एक बंदे की हेल्प उनको मिल रही है तो काम जल्दी फिनिश होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का इस केस में एलसीएम आएगा 24, मतलब टोटल 24 यूनिट का तो काम करना है खत्म। टोटल 24 यूनिट का काम खत्म करना है, तो 24 यूनिट का काम है और ये ग्रुप 12 दिनों में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? तो मतलब एक दिन में 2 यूनिट करते होंगे, 24 डिवाइड बाई 12, 2 यूनिट पर डे। और ये 8 दिनों में करते हैं, ये 8 दिनों में करते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, दैट इज़ 3 यूनिट पर डे। अभी आप यहाँ से भी प्रॉब्लम को समझें कि जब x और y करते हैं तो 2 यूनिट का काम होता है, जब x y और z मिल के करते हैं तो 3 का काम होता है। x y इसमें भी है, x y इसमें भी है, z के आने से सिर्फ 1 ही यूनिट का तो फ़र्क पता चलता है, तो z का एफिशिएंसी कितना हो? z का एफिशिएंसी 1 होगा। लेकिन हम इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो वैसे कैसे बनता है कि x प्लस वाई 2 यूनिट का काम करते हैं, तो मतलब x प्लस वाई की जगह 2 यूनिट आ गया, टोटल ये 3 का करते हैं, टोटल ये 3 का करते हैं, तो इसका मतलब z 1 यूनिट का काम करता होगा, तभी तो ये टोटल 3 का करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड जब मिलके काम करते हैं तो 3 का काम करते हैं एक दिन में, 3 यूनिट। लेकिन बीच में x और y कितना करते हैं? x और y की जगह हम 2 रिप्लेस कर सकते हैं, z बच गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? तो z फिर से
3 माइनस 2 1 यूनिट का काम जो z है वो एक दिन में करता है, तो z की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे करने की है। तो पूछा क्या गया है कि जब z इस काम को अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा। फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। अभी इसमें एफिशिएंसी सिर्फ z की आएगी क्योंकि z का पूछा गया, काम कितना है 24 यूनिट का और एफिशिएंसी z की है 1 की, तो पूरे 24 दिनों में पूरे 24 दिन लगाएगा इस पर्टिकुलर काम को ये ख़त्म करने में। अब बहुत इजी वे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर लिए। क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि P और Q किसी काम को 12 में करते हैं, Q और R 15 में करते हैं और R और P जो है वो 20 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि कितने दिनों में P अकेला इस काम को ख़त्म करेगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ग्रुप कौन सा हमें दिया है, पहले दिया है P प्लस Q, देन Q प्लस R, देन द थर्ड ग्रुप इज R एंड P। P एंड Q करते हैं 12 दिन में, Q और R करते हैं 15 दिन में और R और P करते हैं 20 दिन में। P Q 12 दिनों में करते हैं, Q और R 15 दिनों में करते हैं और R और P 20 दिनों में करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 60 यूनिट्स। तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना आया, 60 यूनिट्स का हमारे पास एलसीएम है, बिकॉज 60 12 पे भी आता है, 15 पे भी और 20 पे भी मिलता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, ये ग्रुप की 5 यूनिट पर डे, इसकी कितनी बन जाएगी 4 यूनिट पर डे और इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी 3 यूनिट पर डे। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है ऐसे क्वेश्चन में कि आगे क्या था कि जो एक बंदा था एक अलग टाइम पे आ रहा था। जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा सेकंड में कि पहले काम कर रहे थे ए और बी, बाद में बी अकेला कर रहा था। एक जो ए था वो एक बार आया। सेकंड क्वेश्चन में एक्स और वाई का ग्रुप था और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का था, उसमें भी जेड एक बार आया। लेकिन इसमें हर बंदा 2 बार आ रहा है। पी इसमें भी आ रहा है, पी इसमें भी आ रहा है, तो क्यू इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है। मतलब ये हर एक बंदा 2 बार काम कर रहा है। तो इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर का मल्टीपल हो जाएगा 2 के साथ। ये कैसे है, जब हम इसको ऐड करेंगे, अगर हम सिंगल सिंगल भी ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P। तो इसमें सब क्या आ रहे हैं, 2P आ रहा है, 2Q हो रहा है और 2 ही R हो रहा है। तो मतलब 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचता है हमारे पास, P प्लस क्यू प्लस आर। यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 12 यूनिट की हो रही है पर डे, जब ये तीनों बंदे एक दिन में 2 बार काम कर रहे हैं। तीनों बंदे एक दिन में 2 बार काम कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। तो 2PQ प्लस आर किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो P प्लस क्यू प्लस आर जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक्चुअली में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट पर डे की है। आगे हमें एक बार दिया था तो हम प्लस करते थे, लेकिन अभी हमें 2 बार मिल रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 6 यूनिट की बनेगी। 6 यूनिट पर डे काम करने की इनकी एफिशिएंसी जो है वो बनेगी। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर P इस काम को अकेला करेगा तो वो कितने दिनों में कर लेगा। अगर हमें P का निकालना है तो हमें एफिशिएंसी कितने की चाहिए, किसकी चाहिए होगी, सिर्फ P की तो एफिशिएंसी चाहिए। P की एफिशिएंसी हमें पता है, Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, Q और R की एफिशिएंसी है 4 यूनिट का काम करने की। हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, P हमें यहाँ पे Q प्लस आर को रिप्लेस कर देते हैं, वो कितना काम करते हैं, 4 यूनिट का, टोटल है 6 का। तो इससे P की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। P की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 यूनिट पर डे आ जाएगी डायरेक्टली। हमें Q और R की वैल्यू यहाँ से मिल रही थी कि 4 यूनिट का काम करते, हमने इसमें रिप्लेस किया तो P की एफिशिएंसी आ गई। अभी हमें टाइम निकालना है, किसका निकालना है, P का। वर्क कितना है टोटल 60 यूनिट्स और P एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट करता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि 30 डेज में ये अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम
ये वाली प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली थी कि हर बंदा 2 बार काम कर रहा था, इसीलिए हमने P + Q + R के बाहर 2 लिया। और वैसे भी हम ऐड करते हैं तो हमारा ऑलरेडी 2 आ रहा था, लेकिन हम इतनी कैलकुलेशन में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली हम उसकी एफिशिएंसी ग्रुप की निकाल देंगे। और ये ग्रुप की एफिशिएंसी ऑलरेडी थी तो हमें P की चाहिए थी, हमने P को अननोन रख लिया। अगर हमें Q की बोलता तो हम R और P को ऐड कर देते, अगर हमें R की बोलता और P + Q की, हम एफिशिएंसी को यहाँ पे रख देते तो R की आ जाती। तो इसी तरह यहाँ से हमें P की मिली, टोटल काम है 60 यूनिट का, P की एफिशिएंसी 2 की है। और इसमें हमें पता चल गया कि ये काम P अगर अकेला करेगा तो 30 दिनों में जो है वो ख़त्म कर लेगा। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए। इस तरह के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में जो है वो पोस्ट करते रहिए, साथ साथ में हमें पता चलता रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है हम इसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बने रहिएगा हमारे साथ। हम डेली जो है ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और आगे आगे इस हम टॉपिक को कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।